आज रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर मॉस्को में ट्रंप के दूत के साथ पुतिन की महत्वपूर्ण बैठक हुई। मीटिंग में ट्रंप के दूत ने शांति प्रस्ताव का मसौदा पुतिन के सामने रखा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मांग लिस्ट पुतिन के सामने रखी। अब ट्रंप के शांति प्रस्ताव को लेकर गेंद पुतिन के पाले में। पुतिन ने शांति प्रस्ताव को लेकर अपना एजेंडा ट्रंप के दूत को समझा दिया। रूसी मीडिया का यह दावा है कि पुतिन ने अलास्का मीटिंग के दौरान ट्रंप के सामने जो शर्तें रखी थी वही शर्तें एक बार फिर से मीटिंग के दौरान अमेरिकी वार्ताकारों के सामने रखी गई। मतलब यह हुआ कि युद्ध विराम होगा तो सिर्फ और सिर्फ पुतिन की शर्तों पर होगा। मॉस्को ने यूरोप और नाटो की धड़कनें बढ़ाई। युद्ध विराम पर पुतिन का फाइनल पैगाम आया। पुतिन क्या करेंगे, ट्रंप के दूत को सब बताया। रूस करेगा चढ़ाई या युद्ध विराम की घड़ी आई। वर्दीधारी पुतिन ने नाटो धमकी का गर्दा उड़ाया। रूस की लास्ट वार्निंग जारी, अगले 48 घंटे भारी। जिस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पेरिस में थे, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ हथियारों की डील पर चर्चा कर रहे थे, ठीक उसी वक्त पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति के नामित डील मेकर स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर के साथ युद्ध विराम को लेकर एक अहम मीटिंग कर रहे थे। ट्रंप की टीम ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद पुतिन से मुलाकात करने पहुंची थी। ट्रंप के शांति प्रस्ताव को लेकर पुतिन के साथ 1-to-1 मीटिंग हो गई। पुतिन ने ट्रंप के दूत को युद्ध विराम का पूरा रोड मैप समझा दिया। युद्ध विराम होगा तो रूस की शर्तों पर होगा। युद्ध विराम को लेकर पुतिन के दिमाग में क्या है, वो खुल्लम खुल्ला इसका ऐलान कई बार कर चुके हैं। लेकिन ट्रंप के शांति प्रस्ताव को लेकर हुई मीटिंग से पहले यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर 2 बड़ी खबरें आईं। पहली खबर ये कि सेना की वर्दी में पुतिन ने वॉर जोन में बने कमांड पोस्टों का दौरा किया। दूसरी खबर ये कि पुतिन ने रूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव की मौजूदगी में यूक्रेन के पोक्रोवस्क और वोल्चांस्क शहरों पर कंट्रोल का ऐलान किया। ये दोनों शहर युद्ध के लिहाज से बेहद अहम माने जाते हैं। पुतिन ने इस कामयाबी का ऐलान खुद आकर किया और आप देख सकते हैं कि इस दौरान वो सेना की वर्दी में नजर आए। संदेश साफ है कि यूक्रेन अगर युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ तो ठीक, नहीं तो रूसी सेना बहुत जल्द ज़ेलेंस्की को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देगी। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बाकायदा वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में रूसी सैनिक पोक्रोवस्क में रूसी झंडा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि पोक्रोवस्क पर रूसी कब्जे का मतलब है यूक्रेन को अपने एक अहम शहर से हाथ धोना पड़ा है। ये पुतिन के लिए बड़ी जीत है और ज़ेलेंस्की के लिए बड़ी हार, क्योंकि अब यूक्रेन के सप्लाई चेन पर आने वाले दिनों में असर पड़ेगा। पुतिन का कॉन्फिडेंस हाई है। इशारा यही है कि न तो अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में और न ही नाटो की धमकी से डरकर रूस शांति प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाएगा। युद्ध विराम तभी होगा जब रूस की एक एक शर्त पर मोहर लगेगी। अगर यूक्रेन राजी नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, यूक्रेनी सैनिकों को लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ो68 से समझा जा सकता है। रूसी रक्षा मंत्रालय के डेली बुलेटिनों के मुताबिक 2025 के 330 दिनों में यूक्रेन के 4,68,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। आंकड़ों के मुताबिक 2025 में हर दिन यूक्रेनी सेना को 1,400 सैनिकों का नुकसान उठाना पड़ा है। यही नहीं, युद्ध के दौरान पुतिन की सेना ने यूक्रेन के 18 लड़ाकू विमान, 48 एयर डिफेंस सिस्टम, दर्जन भर से ज्यादा मिसाइल बेस और 6,000 से ज्यादा जंगी टैंकों को तबाह करने का दावा किया है। पुतिन का दावा यही है कि युद्ध में यूक्रेन की हार तय है। नाटो मुल्कों से मिले हथियारों से युद्ध के हालात नहीं बदले। हाँ, नाटो मुल्कों का एक्शन युद्ध भड़काने वाला साबित जरूर हुआ, क्योंकि जर्मनी ने यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिया, तो वहीं ब्रिटेन ने मॉस्को तक प्रहार करने वाली मिसाइलों की खेप यूक्रेन तक पहुंचाई। और तो और हथियारों की नई डील के लिए ज़ेलेंस्की फ्रांस की यात्रा पर हैं। ऐसे में पुतिन के दावे पर ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, सुनिए। ज़ेलेंस्की ने ये माना कि वॉर जोन के कुछ मोर्चों पर रूसी सेना को बढ़त है, लेकिन वो हथियार नहीं डालेंगे। रूसी सेना के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। ठीक ऐसा ही बयान यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन की तरफ से आया है। उर्सुला ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हम न्याय संगत और स्थायी शांति के साथ साथ यूक्रेन की संप्रभुता के लिए अहम मुद्दों पर सहमत होंगे। यूक्रेन की सीमाओं को बलपूर्वक नहीं बदला जा सकता है और कीव की सेना पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।
ज़ेलेंस्की रूस की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है। यूरोपियन यूनियन भी यही मानता है कि किसी दबाव में युद्ध विराम आत्मसमर्पण जैसा होगा। वहीं फ्रांस के सेना प्रमुख तो रूस के खिलाफ युद्ध विराम नहीं बल्कि महायुद्ध चाहते हैं। अगर हमारा देश इसलिए झुक जाता है क्योंकि वो अपने बच्चों को खोने को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमें चीजें कहनी है, आर्थिक जोखिम उठाना पड़ेगा, तो हम खतरे में हैं। अब सवाल यही है कि ट्रंप के शांति प्रस्ताव का क्या होगा, क्योंकि पुतिन की अपनी शर्तें हैं और यूरोप की अपनी। ऐसी सूरत में युद्ध विराम का रास्ता कैसे निकलेगा, क्योंकि अब शांति का पूरा दारोमदार यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर आकर अटका और लटका हुआ है। ज़ेलेंस्की यूक्रेन के लिए अमेरिका और यूरोप से सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। सुरक्षा की गारंटी को लेकर यूक्रेन की दो बड़ी डिमांड है। पहला, यूक्रेन में एटमी हथियारों की तैनाती, दूसरा यूक्रेन में अमेरिकी और नेटो सेनाओं की तैनाती। यूक्रेन की इस मांग को अमेरिका ने सिरे से खारिज कर दिया है। यानी सुरक्षा गारंटी के नाम पर न तो यूक्रेन को एटम बम मिलेगा और न ही यूक्रेन की धरती पर नेटो या अमेरिका के सैनिकों की तैनाती होगी। अमेरिका का प्लान है पहले युद्ध विराम कराना और फिर युद्ध के दौरान यूक्रेन को हुए नुकसान की भरपाई का रास्ता निकालना। एक तरफ नेटो और यूक्रेन अपने हथियारों के साथ झुकने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ पुतिन की सेना लगातार यूक्रेन पर हमले कर रही है। अब देखना यही होगा कि वॉर जोन में जारी बारूदी हमलों के बीच युद्ध विराम का रास्ता कब और कैसे निकलेगा। आज तक ब्यूरो।